सुनना है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, सोता और सरोता। अब किन्नो नाम ला मारवाड़ी में जने नाम बिगाड़ दा उन्होंने, तो श्रोता रो नाम भी बिगड़ गयो। श्रोता कोई पढ़ियो लिखियो वैज को शुद्ध उच्चारण कर ले, श्रोता। कोई क्या सोता, कोई क्या सरोता। तो 3 प्रकार के कथा सुनने वाले, कथा श्रवण करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम कौन है? श्रोता, जो अपने घर से जब कथा सुनने के लिए निकलता है, उसी समय संसार की सारी बातों को छोड़कर, भूलकर कथा स्थल पर प्रवेश करता है। जहां पर स्थान मिल गया, बिना कथा में विक्षेप किए चुपचाप उस स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करके, आरती करके फिर अपने घर की ओर जाए। और जब तक अपने घर न पहुंच जाए, संसार की दूसरी बातों को मन में नहीं आने देता। यहां से जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहां आएगा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कोई भाव नहीं। संसार का सारा कार्य चलता रहेगा। आप पहले दिवस जब घर पधारे थे यजमान जी, तो आपका भी बड़ा व्यापार है। किसी व्यापारी बंधु का फोन आया, उस समय मैं पास ही बैठा था। तो इन्होंने कहा कि भाई जो करना है 1-2 दिन में कर लेना, मेरा पुत्र भी वहां से निकल रहा है, फिर जो हमारी दुकान है, हमारा व्यवसाय है, वो जय शंकर रहेगा। वैसे भी इनका व्यवसाय जय शंकर के नाम से ही है। जय शंकर रहेगा, इसका तात्पर्य क्या है कि भाई हमने इन 15 दिन स्वयं को शिवार्पण कर लिया है। अब पीछे कोई व्यापार है न कोई संसार है, सब कुछ छोड़कर यहां बैठकर कथा सुननी है। अन्यथा प्रायः यह देखते हैं कि माता पिता तो कथा सुनने आ जाते हैं और पुत्र व्यवसाय में लीन रहते हैं कि भाई पीछे दुकान बंद थोड़ी कर सकते हैं कथा के चक्कर में। लेकिन धन्य है यह परिवार, इस परिवार के संस्कार और शिव के प्रति इनका अनुराग कि समस्त कार्यों को छोड़कर, और पुत्र भी बड़ा आज्ञाकारी। पिता ने कहा निकलो, छोड़ दिया सब पीछे और निकल के आ गया। जीवन में जब परिवार में विवाह आदि का उत्सव रहता है तो सब छोड़ के उस विवाह में लग जाते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा की बारी आती है तो पूरा संसार याद आता है। यही हम जीवों के भटकने का कारण है। हम स्वयं को समर्पित करना नहीं चाहते, लेकिन शिव भक्त भी कहलाना चाहते हैं कि संसार हमें भगवान का भक्त कहे, लेकिन समय नहीं है कथा में जाने का, क्योंकि संसार ने घेर रखा है, चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो श्रोता जो बड़ी ध्यान लगाकर, प्रभु चरणों में अनुराग रखकर कथा को सुनता है और उसके उपरांत अपने सांसारिक कार्य भी करता है, लेकिन कथा स्थल पर एकाग्रचित होकर, वो क्या है? श्रोता। दूसरा है सोता। भाव बड़े शुद्ध है, भाव बड़े पवित्र है। कथा स्थल पर बड़ा ध्यान लगा के आता है और आते ही सबसे पहले जो यजमान ने बुलाया है उसके पास जाकर जय शंकर उपस्थिति हो गई, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। और फोटो खींचने वाला कोई भैया आसपास हो तो भाई एक यजमान के साथ मेरा भी फोटो ले लो। तो यजमान कई सालों बाद भी देखेंगे तो कहेंगे ये आया था। और फिर क्या करेगा कि यजमान ने बढ़िया कूलर वगैरह लगा रखे हैं, एकांत में एक तरफ जाकर जहां किसी की दृष्टि न पड़े ओम नमः शिवाय करते करते सो गए।
और जब आरती की घंटी बजती है तो निंद्रा खुलती है और पास वाले भैया के पास जाके बोलता, कितनी सुंदर कथा करी, बड़ा आनंद आया भाई, वाह भाई वाह। सुनी कुछ नहीं है लेकिन मन पवित्र था, इसलिए बैठे बैठे नींद लेते लेते पूरी कथा सुन ली। और ऐसे सोता मुझे भी एक बार मिले थे। यहां पर आज चार भुजा ट्रस्ट से भी पारासर जी पधारे हैं और इन्होंने चार भुजा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। उस कथा में एक हमारे प्रेमी बंधु है, वो आते जरूर थे, एक तरफ उनकी कुर्सी लगी रहती थी, आके सो जाते थे, मैं देखता रहता था उनको। आरती के समय उठते, महाराज जी बहुत सुंदर कथा हुई, आनंद आ गया। अब मन में कहूं सुनी तो नहीं आपने, लेकिन उनके भाव है और बड़े सुंदर भाव। तो ये हो गए दूसरे हमारे सोता। और तीसरे सरोता। सरोता आप सब जानते हो क्या काम आता है? सुपारी काटने के लिए। पहले घरों में सरोता होता था, सुपारी को छोटा छोटा कर देते थे, बड़ी सुपारी को छोटे छोटे भाग में काटने का काम करता है सरोता। तो वो जो सरोता जब कथा स्थल पे आता है तब उसको न तो कथा से कोई तात्पर्य है, न ही यजमान से कोई तात्पर्य है, न ही यजमान की व्यवस्था से तात्पर्य है और न ही व्यासपीठ से तात्पर्य है। वो दुनिया को दिखाने के लिए कथा सुनने आते हैं। अभी कहा ना कि भक्त कहलाना चाहते हैं तो वहां आएंगे और देखेंगे, अच्छी जगह देखकर बैठ जाएंगे और वहां बैठकर पास वाले को कहेंगे कि यजमान कौन है, कितना खर्चा किया है। ये पर्दा सफेद होता तो अच्छा रहता, इस तरफ पीला करवा देते। अब उसको न तो स्वयं को कथा सुननी है और न ही पास वाले को सुनने देनी है। कथा से काटने का काम करता है, काट देता है कथा से। उसको तो कथा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो पास बैठा होता है उसको भी कथा नहीं सुनने देता। कल प्रसाद में क्या था? क्या यार, ये रखना चाहिए, 4 कूलर और लगवा देते, क्या फर्क पड़ता है। कथा से कोई लेना देना नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि ऐसा कोई सरोता आके पास में बैठ जाए तो तुरंत उस स्थान को छोड़ देना। नहीं छोड़ोगे तो आप भी कथा से कट जाओगे। लेकिन आज तो यहां सभी विराजमान श्रोता ही है, न सोता है न सरोता है, सभी श्रोता है।